चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधरने की दिशा में बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं और इसमें आपको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है न्यू ट्रेड डील चाइना के साथ और उसमें कह रहे हैं कि वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट जिनपिंग का की वो राह देख रहे हैं। यानी अमेरिका जहां चीन के सामने झुका हुआ है, अमेरिका जहां पाकिस्तान को पॉलिश कर रहा है, अमेरिका वहाँ भारत के साथ क्या रिश्ते बना रहा है आप समझिए। वो साफ कह रहे हैं कि हम शी जिनपिंग के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी शी जिनपिंग उसको अप्रूव करेंगे, उसको हम मानेंगे और वो कह रहे हैं कि हमारा चाइना जो है रेयर अर्थ सप्लाई करता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ सप्लायर है, वो चाइना ही है और इसलिए चाइना के साथ वो लगातार अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। चाइनीज़ स्टूडेंट जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में वो चाहते हैं कि वो आएँ, जबकि भारत के स्टूडेंट को ज़मीन पर गिराकर रगड़ा जा रहा है। लेकिन एक आश्चर्य और लग रहा है, जो हाजमुल्लाह प्रजाति एक पैदा हुई है, वो प्रजाति अपने हिंदू स्टूडेंट के प्रति भी उनकी संवेदना नहीं है, उसको गाली-गलौज करता है क्योंकि उसको लगता है ये बात लिखने से हमारे सुल्तान की छवि को डेंट लग रहा है, इसलिए वो उनको गाली देता है। लेकिन यहाँ अमेरिका कह रहा है कि चीन के जो स्टूडेंट होंगे कंटिन्यू एक्सेस फॉर चाइनीज स्टूडेंट टू यूएस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड क्लेम 55% यूएस टैरिफ एडवांटेज और टैरिफ का एडवांटेज भी चीन को मिलेगा। शी जिनपिंग की बात भी वो मानेंगे और चीन के विद्यार्थियों के लिए भी वो रास्ता बनाएंगे। ये एक बड़ी बात की है और आपको अभी बताया ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख को वो मिलिट्री डे पे गेस्ट बुला रहे हैं, लेकिन भारत के साथ रिश्ते कितने खराब हो गए हैं अमेरिका के, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के बनिस्पत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप विश्व गुरु के चश्मे से देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको तय करना होगा देश बड़ा है या नेता। देश से बड़ा कोई नेता, कोई पार्टी, व्यक्ति हो नहीं सकता। जब आप समझ पाएँगे तब आपको लगेगा कि भारत को कितना डैमेज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के पक्ष में एक भी देश खड़ा नहीं था और पाकिस्तान पर पैसे बरस रहे हैं। चाइना और अमेरिका अपनी डील कर रहे हैं और भारत एक अकेले कोने में खड़ा दिख रहा है। और इसलिए भारत ने एक गिमिक किया, सर्वदलीय बैठक भेजा। उस सर्वदलीय बैठक के साथ मोदी जी की फ़ोटोग्राफ भी हुई है और उस सर्वदलीय बैठक में एक भी देश से ये वह नहीं कहवा पाया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है या फिर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। यह मोदी जी के सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, उसकी सबसे बड़ी विफलता है कि वो पहलगाम पर सहानुभूति भी बहुत नहीं मिला, हिंदू नरसंहार पे कोई बात नहीं हुई और पाकिस्तान को किसी भी देश आतंकवादी देश नहीं कहा। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता अभी की आपको पता चल जाएगी।